नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। कल यानी 16 तारीख को वृंदावन कुंभ का शुभारंभ किया जा रहा है। यह शुभारंभ काठिया बाबा मंदिर से जो शोभा यात्रा निकलती है उसके माध्यम से किया जाता है और साथ में काठिया बाबा आश्रम पर जो चतुर्थ संप्रदाय के जो श्री महंत होते हैं उनके द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, जिसके बाद में कुंभ मेले का प्रारंभ हो जाता है। कह लीजिए कुंभ मेले का शंखनाद उस ध्वजारोहण और नगर में भ्रमण करने के साथ ही किया जाता है। पहले के ज़माने में अगर वर्षों पहले की बात करूं, जब से ये परंपरा अनवरत चलती आ रही है, तो उस वक्त हमारे जैसे जो चैनल हैं या अखबार है या कोई ऐसा सूचक यंत्र नहीं था जिससे कि लोगों को सूचना दी जा सकती थी, लोग अवगत हो सकते थे कि कुंभ मेला प्रारंभ होने वाला है। लेकिन उन लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि कुंभ मेला प्रारंभ होने जा रहा है, उसके लिए यह पूरे नगर में भ्रमण किया जाता था इस शोभा यात्रा के माध्यम से, जिससे कि नगरवासियों को यह पता चले कि कुंभ का शंखनाद हो चुका है, कुंभ प्रारंभ हो चुका है। लेकिन आज जब 16 तारीख को यह शोभा यात्रा निकाली जानी है, तो उसकी संध्या पर मतलब 15 तारीख की शाम को आज जब हम वृंदावन की उन गलियों में निकले जहां पर कुंभ मेला की जो शोभा यात्रा है वो निकलने जा रही है। जैसे सीएफसी चौराया है, सीएफसी चौराहे के बाद में गौतम पाड़ा, बांके बिहारी रोड, लोई बाज़ार, प्रताप बाज़ार और साथ में कई सारे मुख्य जो वृंदावन के प्रमुख बाज़ार हैं, साथ में मंदिर हैं, जैसे राधा वल्लभ जी मंदिर है, राधा रमन जी मंदिर है, इन जगहों से होकर वह शोभा यात्रा निकलेगी। उस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में संत महंत रहेंगे, जो कि वृंदावन के भी होंगे और बाहर से आने वाले भी होंगे। लेकिन वृंदावन की उन तमाम मार्गों की अगर बात करें तो वो उनकी स्थिति इस वक्त दयनीय है। कुछ चंद विजुअल आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं और कुछ। तो अभी आप जो दृश्य देख रहे थे, ये वृंदावन के उन प्रमुख मार्गों के दृश्य हैं जहां से यह शोभा यात्रा निकलनी है। कल सुबह जो ये शोभा यात्रा निकलेगी, वही जो मार्ग आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह वही मार्ग हैं जहां से शोभा यात्रा निकलनी है। ना तो यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था है, जो लाइट जो प्रो पुअर योजना के तहत जो लाइट, जो सौंदर्यीकरण के लिए जो लाइट लगाई गई थी, वह लाइट आधी सी तो टूटी हुई पड़ी हुई हैं, बाकी की लाइट पूरी खराब है, केवल खंबा ही खंबा है, ऊपर की लाइटों का तो पता ही नहीं है। स्थिति इतनी दयनीय है कि कल जो शोभा यात्रा निकलनी है वह एक आस्था का केंद्र रहता है, एक धार्मिक आस्था है उस शोभा यात्रा के साथ में। लेकिन जो हजारों की संख्या में जो संत निकलेंगे वो किस तरीके से अंधेरे में इस मार्गों से होकर निकलेंगे, यह तो प्रभु ही जाने। एक तो वृंदावन के मार्ग स्वयं में ही सकरे हैं, ऊपर से जब यह शोभा यात्रा निकलेगी, जो भव्य शोभा यात्रा निकलनी है, उसमें बैंड बाजे, संत समाज और तमाम सारी चीज़ें, पटेबाजी जैसी चीज़ें तमाम देखने को मिलेंगी। किस तरीके से होंगी, प्रशासनिक अधिकारी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी पता नहीं क्यों कुंभकर्णी है, नींद सोए हुए हैं। कुंभ बिल्कुल नज़दीक आ गया है, कल से कुंभ का आगाज़ होने वाला है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्थाएं बिल्कुल ढील ढाल रवैया है। अब देखना यह होगा कि कल की शोभा यात्रा में किस तरीके से सफाई व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था और जो सड़कों के जो मार्ग हैं जिन पर अतिक्रमण किया जा रहा है लोगों द्वारा, वह किस तरीके से हटाए जाते हैं और साफ सफाई की जाती है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ।